आराधना। आप देख रहे हैं बिहारी ब्रेकिंग न्यूज। ऑल इंडिया सीलिंग में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का 29 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अमित कुमार द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पटना के दीघा घाट सिंह के नेतृत्व में कानपुर काशी के रास्ते होते हुए एनसीसी नेवल यूनिट नैनीताल के ग्रुप कमांडर सहित गंगा के रास्ते 168 एनसीसी कैडेट 14 एनसीसी ऑफिसर आज पटना के दीघा घाट पहुंचे। यह सेलिंग एक्सपीडिशन कानपुर से चलकर फरक्का होते हुए कोलकाता तक जाएगी, लगभग गंगा के रास्ते। भारतीय संस्कृति सबसे पहले तो माँ गंगे को नमन और माँ गंगे के तट पर बसा ये प्राचीन शहर पाटलिपुत्र और पटना के सब वासियों को अभिनंदन। मैं कमोडोर BR सिंह, ग्रुप कमांडर एनसीसी नैनीताल। हाल की स्थिति में ये जो स्पेशल नौकायान चल रहा है इसका नेतृत्व कर रहा हूँ। 21 अक्टूबर को ये कानपुर से चली है, प्रयागराज, काशी, बक्सर के रास्ते आज हम पटना के तट घाट पर पहुंचे हैं। इसके बाद हम भागलपुर फरक्का के रास्ते होते हुए कोलकाता पहुंचेंगे। 20 दिसंबर को हमारी समाप्ति है। हाँ, 1600 किलोमीटर की यात्रा है। हमारे साथ पूरे देश के एनसीसी छात्र छात्राएं जुड़े हैं। तकरीबन 500 से अधिक बच्चे जो नौकायान में हिस्सा लेंगे, पार्ट लेंगे, और हर पड़ाव पर हम लोकल एनसीसी कैडेट्स के साथ हर यूनिट, हर बटालियन, हर ग्रुप में हम मुलाकात करते हैं। तो जो ये संपर्क का कार्यक्रम है इसमें सैकड़ों की संख्या में हमारे कैडेट्स हो जाते हैं। यह है कि हमको हमारे पूरे भारतवर्ष को, हमारे सभी सिटीजन्स को अपनी नदियों के साथ जोड़ना है। ये नदियाँ ही हैं जो हमारी संस्कृति की जननी है और इनमें सर्वश्रेष्ठ हमारी माँ गंगा है। माँ गंगा के माध्यम से पूरे देश को अपनी नदियों के साथ जोड़ना, और दूसरा इसके साथ का हमारा उद्देश्य कि नदियों में जो प्रदूषण हो रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक फेंक देते हैं, कोई पूरा फैक्ट्रियों का गंद आ जाता है, उसकी तरफ भी एक ध्यान आकर्षित करना। सरकार कितने ही स्कीम लगा रही है, नमामि गंगे कर रही है, उसकी तरफ भी एक ध्यान आकर्षित करना, क्योंकि प्रदूषण से हमें अगर निजात पाना है तो सदैव जागरूकता और सदैव तत्पर हमें रहना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि मेरे कमोडोर सर ने बता दिया, मैं सब लेफ्टिनेंट अर्चना त्रिपाठी। एनसीसी के बच्चों को ये जागरूक करना है हर जगह से कि हम जब तक अपने आप को नहीं सुधारेंगे तब तक समाज नहीं सुधरेगा। तो हमें खुद भी हमें यहीं से शुरुआत करनी है कि हम सफाई करें, और ये नहीं कि दूसरों को देखें कि उसने क्या किया, मुझे क्या करना है। ये लक्ष्य लेके हमारे सारे कैडेट्स चल रहे हैं। हर पड़ाव पर हमारे जो एनसीसी कैडेट्स मिलते हैं उनको हम जागरूक कर रहे हैं, यही कह के कि हम अपनी गंदगी अपने साथ लेके जाएं, ना कि माँ गंगा में बहाएं। क्योंकि जैसा सर ने बताया कि संस्कृति की जननी गंगा है, सारी नदियाँ हैं, तो उनको बचाए रखना, जो हमें जीवन दे रही है उसे हम प्रदूषित कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो हमारे भला चाहती हैं तो हमें भी उनके सोचने का पूरी जिम्मेदारी है, और इसी से समाज जागरूक होगा। पाटलिपुत्रा की धरती पर सभी एनसीसी कैडेट एवं एनसीसी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत के लिए यहाँ खड़ा हूं। ये लोग यहाँ रेस्ट करेंगे 3 दिन, उसके बाद फिर यहाँ से चलेंगे, आगे की ओर जाएंगे भागलपुर। तो आज मैं और 29 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर एवं 29 बिहार बटालियन के कैडेट और 1st बिहार नेवल के एनसीसी ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं दाहिने बाएं कि सभी लोग इनके स्वागत में खड़े हैं। मुझे भी बहुत दिनों के बाद मौका मिली है कि इस एक्सपीडिशन में भाग लेने का
भाग जो लिए हैं उनके स्वागत में खड़ा होने का। इसके लिए मैं यही लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि जो इन लोगों का मकसद है, जो उद्देश्य है, वो पूरे देश को यह संदेश जाए कि जो भारतीय नदियां हैं वो संस्कृति की जननी है, इनको साफ़ सुथरा रखें, न कि गंदगी को इसमें फेंक दें, ताकि हमारा नदियां भी स्वच्छ रहे और यहाँ जो जलीय जीव है वो जलीय जीव जो हैं वो नष्ट ना हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नदियां में घरेलू कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जो कि नहीं फेंकना चाहिए। तो बहुत सारे जो मूर्ति देख रहे हैं उसमें बहुत सारे, जब क्या होता है दुर्गा पूजा आता है तो भसान नदियों में किया जाता है, उसमें बहुत सारे केमिकल से युक्त जो पेंट है वो चला जाता है, जिसके कारण जलीय जीवों को क्षति पहुंचाता है और जल प्रदूषित होता है। तो इससे बचना चाहिए। लोगों को साफ सुथरा रखने के लिए सब हमारा क्या है, धरोहर है एक तरह का, और दिन प्रतिदिन ये दूषित होते जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यमुना नदी कितनी गंदगी हो गई है दिल्ली के अंदर में। अभी हमारी नदियां तो स्वच्छ दिख रही हैं, लेकिन इसमें और सुधार लाने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं पूरे भारत की जनता और देश की जनता को, पूरे बिहार की जनता को संदेश देना चाहूँगा कि अपने अपने क्षेत्र में लोगों को भी जागरूक करें। हम ही नहीं, केवल हमसे ही नहीं हो सकता है, पूरे देश की जनता को इसमें चाहिए कि इसमें सहयोग करें, है ना। और हमारे सरकार भी यहाँ लगी हुई है कि ताकि इसको स्वच्छ और सुंदर बनाए। जय हिंद, जय भारत। 29 बिहार बटालियन से एनसीसी अफसर धर्मेंद्र कुमार। ठीक। बक्सर से शुरुआत की थी और आज हमारा 5वां दिन है और हम पटना घाट। काफी बढ़िया फील हुआ। हमने माँ गंगा को बहुत ही करीब से जाना है, उनकी खूबसूरती को और भी जोर से पहचाना है और अपना प्रेम उनसे और भी गहरा किया है। ही कहना चाहते हैं, माँ गंगा सिर्फ जितना बोला जाता है कि खूबसूरत है, यकीन मानिए उससे बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। प्लीज़ इस माँ गंगा की खूबसूरती को बनाए रखें और साफ सफाई का ध्यान रखें। तब महसूस होगी जब हमारे अंदर जोश नहीं है, और जोश काफ़ी हाई है तो थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगी। हमारे साथ इस वक्त 24 कैडेट हैं, 12 SW और 12 SGs। पैटी ऑफिसर वंदना रानी हैं और मैं JNK डायरेक्टरेट से। एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी कुछ देखा हमने, माँ गंगा को इतने करीब से देखा और काफ़ी देखा कि गंदगी भी कितनी करी हुई गंगा माँ के नदी में, इतना गंदगी फैलाया वो लोगों ने। और यही चाहते हैं कि आगे से ऐसा ना हो, इसलिए हम ये कैंप कर रहे थे। हमें बताया जा रहा है कि कैसे कैसे कितना कचरा किया गया नदियों में। एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इतनी दूर से आया, हम JNK से आया, फर्स्ट टाइम कैंप लगा हमारा और बहुत अच्छा लगा हमें इधर आके। क्योंकि नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए, इससे काफ़ी हानि होती है पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को भी और जो इस नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं उनको भी। काम करने से बहुत जोश है। अभी हमने कहाँ से शुरू किया था, गोलाघाट बक्सर से, और ख़त्म पटना में हुआ है। अब कहाँ से शुरू हुए थे, अब 20 को ख़त्म हो रहा है। काफ़ी थक भी चुके हैं, जोश हो जाता है हमें। मेरा नाम कैडेट रितिका संग्राल है और मैं JNK डायरेक्टरेट से हूँ और मैं अभी कॉलेज में हूँ एंड इधर ही कैंप लगाने आई हूँ। बहुत